नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या नाबालिग बच्ची से रेप पर भी नंगी राजनीति होती रहेगी? आप पूछेंगे कि ये क्या सवाल हुआ, लेकिन ये सवाल है और ये सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि पवित्र अयोध्या धाम से उठ रहा है। और इस सवाल को उठा रही है 12 साल की एक मासूम बच्ची, जिसके साथ लगातार बलात्कार होता रहा। उसे डरा धमकाकर बलात्कार होता रहा, लेकिन जब उस बच्ची को 2 महीने का गर्भ ठहर गया तब जाकर बात खुली। लेकिन इससे ज्यादा राजनीति का पंडारा बॉक्स खुल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर कार्रवाई क्या शुरू की। राजनीति की गंदगी खुलकर सामने आ गई। रविवार यानी 4 अगस्त को योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप और दो बीजेपी सांसद संगीता बलवंत और बाबू राम निषाद पीड़ित बच्ची के घर पहुंचे। बीजेपी के नेताओं ने पीड़िता की मां से मुलाकात की, उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की तो पीड़िता की मां फफक फफक कर रो पड़ी। उसका दर्द ही इतना बड़ा है जिसके वेग को रोकने की क्षमता आंखों में नहीं हो सकती। उसे आंसुओं के रास्ते से निकलना ही था और वो निकल रहा है। एक तो 12 साल की बेटी से जो कुछ हुआ वो हुआ ही। पता नहीं उस दर्द और वेदना के साए में वो परिवार अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा। इस पर से उस पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी उसे धमका रहे हैं। बार बार आरोपी के लोग उस महिला के घर पर आते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन ऐसी धमकियों के बाद भी पीड़िता की मां अपनी बेटी के गुनहगारों के लिए फांसी की सजा चाहती है। जब दर्द हद के पार चला जाता है तो डर को खत्म कर देता है। एक समय था कि पीड़िता अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने वालों से डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती। इसलिए भी नहीं डर रही है कि उन आरोपियों पर जो कार्रवाई हुई है उसमें वो भरोसा जगा है कि आरोपी कितने भी ताकतवर हों, वो भी कानून के नीचे ही है। इस वेदना भरी वास्तविकता को राजनीतिक चौसर पर कैसे चला जा रहा है, इसे समझने के लिए पहले अयोध्या रेप कांड को समझ लीजिए। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक महिला अपनी 4 बेटियों के साथ रहती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले ही बन गया है, लेकिन आज भी भारत में कई परिवारों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना आसान नहीं होता। उस बेबस महिला के पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। इसके लिए वो महिला अपनी 4 लड़कियों के साथ मजदूरी करती थी। पीड़िता उसी अभागन मां की सबसे छोटी बेटी थी, जिसकी उम्र 12 साल है। कायदे से वो उम्र पढ़ने की है, पढ़कर कुछ करने की है, सपने देखने की है। दुनिया कितनी अच्छी है, इस मीठे एहसास में जीने की है। लेकिन गरीबी का साया इतना घना होता है कि उसमें मासूमियत भरी मुस्कान नहीं दिखती। और रही बात आंसुओं की, तो उसे देखने की फुर्सत किसी मसरूफ जमाने को कहाँ है। वो तो 12 साल की बच्ची भी करीब 2.5 महीना पहले मजदूरी करके लौट रही थी तो रास्ते में उसे राजू नाम का शख्स मिला, जिसने कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहा है। बच्ची राजू के साथ मोहित खान के पास चली गई। अब आरोप यह है कि मोहित खान ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और राजू ने उसका वीडियो बनाया। फिर राजू ने भी उस बच्ची से दुष्कर्म किया। उसके बाद उस अश्लील वीडियो को सबको दिखाने का डर दिखाकर मोहित खान और राजू दोनों ही इस बच्ची से जब तब दुष्कर्म करते रहे। उस बच्ची की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी मां तक को ये बात बता सके। लेकिन जब उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और डॉक्टरी जांच हुई तो पता चला कि वो पीड़िता तो 2 महीने के पेट से है। अब प्रशासन के स्तर पर कैसे काम होता है, इसे समझिए। जब थाने में मोहित खान और राजू के खिलाफ कार्रवाई के लिए पीड़िता अपनी बच्ची को लेकर पहुंची तो थानेदार आनाकानी करने लगा। फिर कहा कि राजू पर केस कर दो, लेकिन मोहित खान पर नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहित खान का कितना दबदबा था। आरोप है कि पुलिस एक्शन लेने से आनाकानी कर रही थी, लेकिन बीएचपी और बजरंग दल जैसे कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों के दबाव में पुलिस को झुकना पड़ा। उस पर से जब एसपी ने मामले में दखल दिया तब जाकर मोहित खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जब बात आगे बढ़ी तो कार्रवाई भी तेज हुई। प्रशासन ने मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी की दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। साथ ही उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी खाली करने का नोटिस दिया गया। डर के मारे मोहित खान ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अवैध बताया जा रहा है उसमें कुछ सरकारी बैंक भी हैं जिन्हें जल्दी ही खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया है।
लेकिन ये मामला राजनीतिक हो गया है। आरोपी मोहित खान के परिवार वाले कह रहे हैं कि चूंकि वो समाजवादी पार्टी के करीब है, इसलिए उसे फंसाया गया है। मोहित खान को समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। साथ ही उसे स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद का भी करीबी बताया जा रहा है। अवधेश प्रसाद की तस्वीर मोहित खान के साथ जब वायरल हुई तो सांसद अवधेश प्रसाद ने सफाई दी कि रोज 400-500 लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो मैं क्या करूं। ये बात सांसद महोदय की सही है कि फोटो खिंचवाने वाले को वो कैसे रोक सकते हैं, और इसलिए किसी फोटो वाले के साथ उनकी तस्वीर आने पर उन पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अवधेश प्रसाद खुद दलित समुदाय से आते हैं। 79 साल उनकी उम्र है। उन्होंने वो दौर भी देखा होगा जब दलितों के साथ मनुष्यों जैसा बर्ताव भी नहीं होता था। इसलिए आज उनके लिए आरोपियों के प्रति नरमी दिखाने की जगह पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। एक तो 12 साल की मासूम बच्ची, उस पर से पिछड़े वर्ग से आने वाले निषाद समुदाय की बच्ची। गरीबी का आलम देखिए कि ये बेकरी वाला एक बच्ची को कुछ बिस्किट देकर अपनी हवस का शिकार बना लेता है। इस पर तो सांसद के नाते अवधेश प्रसाद को कहना चाहिए कि वो जल्द से जल्द जांच और गुनहगार को सजा चाहते हैं, लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद वही लाइन लिए हुए हैं जो उनके नेता अखिलेश यादव ने ले रखी है। बात अखिलेश यादव की अपनी पार्टी के नेता पर लगे बेहद जघन्य आरोपों की आई तो उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट से आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित कराए। इससे आगे अखिलेश यादव ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग की। यही मांग सांसद अवधेश प्रसाद भी कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम मांग करते हैं कि डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए और सरकार को पीड़ित परिवार की सहायता करनी चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भाजपा को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो होने लगी है। यही हमारी व्यवस्था की त्रासदी है। आखिर डीएनए टेस्ट से क्या हो जाएगा। पीड़ित बच्ची ने 2 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया है, एक समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर और दूसरे राजू पर। अगर बच्ची के पेट से राजू का बच्चा निकला तो क्या मोहित खान आरोप मुक्त हो जाएगा? क्या बलात्कार करने का अपराध गर्भवती ना करने के अपराध से कम हो जाएगा? डीएनए टेस्ट की मांग में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की ये साजिश नजर आती है कि अगर डीएनए का मिलान मोहित खान से नहीं हुआ तो उसे आरोप मुक्त ठहरा दो। सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है। अब सवाल ये है कि अयोध्या की घटना को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं। क्या अयोध्या की घटना पर चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वहां समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि वहां की घटना ऐसी है कि खुद सांसद महोदय को ही कहना चाहिए था कि दोषी चाहे जो भी हो, कार्रवाई जरूर हो और सख्त हो। दरअसल पीड़ित बच्ची की दुहाई सभी दे रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के रुख से लगता है कि वो 12 साल की पीड़िता के आरोपियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों अयोध्या के उस दिल दहलाने वाले कांड की तुलना गाजीपुर की किसी घटना से होनी चाहिए? वास्तव में अयोध्या में निषाद समाज से आने वाली पीड़िता भी उस पीड़ित से ही आती है जिसकी दुहाई अखिलेश यादव देते हैं। पीड़ित यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। फिर ऐसा क्यों है कि अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का ही दिल जीतने के चक्कर में न्याय अन्याय सब कुछ भूल जाते हैं? उसी तरह आपको याद होगा कि लोकसभा में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने अपने बगल में बैठे फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाकर ये बताने की कोशिश की थी कि वो पिछड़ों दलितों के हितों के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन अयोध्या में पिछड़े वर्ग की एक 12 साल के बालिका के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद ना उनके मुंह से एक भी शब्द फूटा और ना ही सोशल मीडिया पर वेदना भरी कोई पोस्ट दिखी। जातिगत जनगणना करवाने पर गला फाड़ते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की एक पीड़ित बच्ची की चीख उन्हें सुनाई नहीं देती। पिछला विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला कि लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, आज आप लोग एनडीए सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। इस सरकार से अपराधी डरते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अगर उन्हें
सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है तो उन्हें खुद इस विषय पर जांच कर लेनी चाहिए। दरअसल विकास का पैमाना सिर्फ ये नहीं होता कि कितनी इमारतें और कितनी सड़कें बन गई। विकास का एक पैमाना ये भी है कि महिलाएं किसी शासन में कितनी सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव आज एक बलात्कार पीड़िता नाबालिग बच्चे के पक्ष में खुलकर खड़े होने की जगह लीपापोती वाली भाषा बोल रहे हैं। क्या ये उसी सोच का विस्तार है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? ये बात अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने कही थी। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अगस्त को लखनऊ में बच्ची की मां से मुलाकात की थी। पूरा घटनाक्रम पूछा, बच्ची अभी अस्पताल में है, उसका हाल जाना और उस डरी सहमी मां को संबल दिया कि उसे पूरा इंसाफ मिलेगा। उस इंसाफ की दिशा में पहला कदम तो ये उठा कि मामले में लीपापोती करने वाले कलंदर थाना प्रभारी समेत सबको सस्पेंड कर दिया गया है। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।